हमारे घर में मदद मांगने के लिए आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती थी। बस रसोई के कोने में रखी एक छोटी सी घंटी थी। ये घंटी असल में आवाज नहीं करती थी, ये माँ को बुलाती थी। और उस सुबह भी, दिन शुरू होने से पहले ही, मेरे कमरे से वही आदत बाहर आ गई। मैं बिस्तर पर पड़ा था, फोन हाथ में, दिमाग आधा सोया हुआ। और बिना सोचे मैंने बस कहा, माँ, पानी। उस पल मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ मांग रहा हूँ, मुझे लगा जैसे मैं बस कह रहा हूँ। लेकिन मेरी एक लाइन रसोई में किसी को उठाकर चला देती थी। रसोई में माँ ने बिना शिकन के गिलास उठाया, जैसे ये उसका रोज का पहला काम हो। एप्रन पहनकर पानी भरते हुए भी उसकी आंखों में वही अपनापन था, शांत, स्थिर। और मैं गिलास लेकर फिर से अपने फोन में खो गया। मुझे क्या पता था, आज सिर्फ पानी नहीं, मेरा पूरा दिन उसी के भरोसे टिकने वाला था। फोन पर एक नोटिफिकेशन चमका और मेरी नींद पूरी तरह टूट गई। आज मेरा इंटरव्यू था। अचानक दिल तेज धड़कने लगा। अगर मैं अटक गया तो? अगर मैं खराब कर बैठा तो? मेरे कमरे में डर था, और मुझे पता था, डर का इलाज पूछने के लिए मैं फिर किसे बुलाने वाला हूं। रसोई में माँ ने जैसे अपने भीतर का टीचर निकाल लिया। कागज पर छोटे छोटे पॉइंट, एक सीधी सी लिस्ट, ये कर, फिर ये। उसने मेरे लिए पढ़ाई नहीं की, पर मेरी उलझन को सरल बना दिया। और जब दिमाग फिर भी भागने लगा, माँ ने वही किया जो हर अच्छे टीचर से भी बड़ा काम है। उसने मुझे शांत किया। इस बार उसके हाथ में चाय थी, और चेहरे पर वो मुस्कान जो बिना सवाल पूछे जवाब दे देती है। सांस धीमी कर, बस। उसकी बातों में ज्ञान नहीं था, सिर्फ अपनापन था। मैं थोड़ा संभला, पर दिन बड़ा था, दबाव बड़ा था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी घबराहट ने शरीर पर भी असर करना शुरू कर दिया। शाम होते होते मेरा सिर भारी हो गया, शरीर टूटने लगा। बिस्तर पर पड़ा मैं सोच रहा था, आज ही क्यों? डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं था, बदन में उतर आया था। और मेरी आदत, फिर वही, माँ को बुलाना। लेकिन इस बार मदद पानी नहीं थी। इस बार मुझे सच में किसी की जरूरत थी। रसोई में माँ ने फौरन दवा, थर्मामीटर, सब निकाला। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन आवाज में एक अजीब सी ताकत। घबराना नहीं, मैं हूं। उस पल मुझे लगा, माँ सिर्फ माँ नहीं, डॉक्टर भी बन जाती है, जब बात मेरे डर की हो। और फिर रात में उसने वो किया जो कोई डॉक्टर नहीं करता। वो पूरी रात मेरे पास रह गई। गीला कपड़ा, पानी, दवा, सब हाथ में लेकर वो बार बार मेरे कमरे तक आती रही। रात गहरी होती गई, और उसकी नींद उधार होती गई। मैं सो गया, क्योंकि मुझे भरोसा था कि माँ जाग रही है। और सुबह जब आंख खुली, मैं जल्दी जल्दी उठ खड़ा हुआ, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार होना था। और फिर शुरू हुआ असली हंगामा। मैंने लैपटॉप खोला, और स्क्रीन ने जैसे मुंह फेर लिया। नेट नहीं चल रहा था, वक्त निकल रहा था, हाथ कांपने लगे, आवाज ऊंची होने लगी। मैं चिढ़ गया, घबरा गया। और फिर वही पुरानी आदत, माँ को पुकारना। लेकिन अब ये सिर्फ टेक्निकल दिक्कत नहीं थी, ये मेरे सपने की घड़ी थी। माँ ने बिना बहस किए राउटर उठाया, सेटिंग देखी, जैसे घर का आईटी डिपार्टमेंट वही हो। मैं घबराया हुआ था, वो शांत थी। उसकी शांति मेरे लिए कनेक्शन थी, सिर्फ इंटरनेट का नहीं, मेरे दिमाग का भी। नेट चल पड़ा, मेरी सांस थोड़ी लौट आई। पर समस्या खत्म कहाँ होती है, उसी वक्त दूसरी चीज टूट गई। चार्जर ढीला था, फोन मरने वाला था, और मेरे हाथों से सब फिसल रहा था। माँ ने फिर उठकर प्लग, केबल, सब ठीक किया। और इस बार मैंने गौर किया, वो उठ तो जाती है, पर हर बार उठना उसके लिए भी आसान नहीं। उसके हाथ हल्के से कांपे, और पहली बार मेरे अंदर कुछ टूट गया, मेरी आदत टूटने लगी। मैं रसोई में आया, और अचानक सब कुछ साफ दिखा। काउंटर पर एप्रन, पास में स्टेथोस्कोप, और वो हेडसेट, जैसे उसके किरदारों के सबूत। लेकिन उन सबके बीच वो बस माँ थी, बिना किसी रोल के, थकी हुई,
एक पल के लिए रुकी हुई, सांस समेटती हुई, और पहली बार मुझे लगा घंटी दरअसल माँ को नहीं, उसकी ताकत को बुलाती रही है। उस पल मैंने तय किया, अब घंटी नहीं बजेगी। मैंने वही गिलास उठाया जो हमेशा माँ माँ मेरे लिए उठाती थी, और उसके हाथ में रख दिया धीरे से। पहले आप पानी पी लो। उसकी आंखें भर आईं, और मेरी भी, क्योंकि पहली बार मैंने माँ से कुछ लिया नहीं, लौट आया। और उसी पल समझ आया, जिस प्यार को मैं रोज मांग रहा था, वो प्यार कभी रुका ही नहीं। मैंने माँ को कसकर गले लगाया, जैसे देर हो गई हो, लेकिन अभी भी समय हो। और उस गले लगने में मुझे उसके सारे किरदार दिखे, रसोई की रसोइयाँ, रात की नर्स, डर की थेरेपिस्ट, और मेरे सपने की कोच। पर सच ये था, वो किरदार नहीं थे, वो बस माँ थी, जो हर बार हाँ कह देती है, चाहे खुद थक जाए। आज मेरा इंटरव्यू नहीं, मेरी नजर पास हुई। घंटी बजाने से पहले एक बार माँ को देख लेना।